सोचो अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता। आप एक लिमिट के बाद काउंट नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर्स और इक्वेशन से बनी हमारी मॉडर्न दुनिया जीरो के बिना पॉसिबल नहीं होती। लेकिन नथिंगनेस का आइडिया हमेशा इजीली एक्सेप्ट नहीं हुआ। हिस्ट्री में इसका जर्नी ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रूफ है। जीरो की कहानी कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स तक फैली है। यह ब्रिलियंट माइंड्स की कहानी है जो रियलिटी के बारे में उनके परसेप्शन को चैलेंज कर रहे थे। एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर इस्लामिक गोल्डन एज तक जीरो का जर्नी इनोवेशन से भरा है। एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करने वाला यह सिंपल सा सिंबल, एक सर्कल, ने पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी। वैसे तो नथिंगनेस के कंसेप्ट के बारे में दुनिया भर में एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सोचा था, लेकिन जीरो का सबसे पहला कंक्रीट एविडेंस इंडिया से मिलता है। 5th सेंचुरी सीई के आसपास इंडियन मैथमेटिशियंस ने न्यूमरल्स का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया, जिसमें प्लेस वैल्यू में किसी वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल की जरूरत को रिकॉग्नाइज किया गया। ये रोमन न्यूमरल्स जैसे अर्लियर सिस्टम से एक अलग चीज थी, जिनमें ट्रू जीरो नहीं था और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए वेरी डिफिकल्ट थे। इंडियन सिस्टम, जिसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है क्योंकि यह नंबर 10 पर बेस्ड होता है, ने 1 से 9 तक के नंबर्स के लिए 9 यूनिक सिंबल्स यूज किए, जिसमें जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल डॉट या सर्कल होता था। यह इनोवेशन सिंपल होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मैथमेटिक्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इसने मोर एफिशिएंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलाउ किए और मैथमेटिशियंस को बड़े नंबर्स को इजीली एक्सप्रेस करने में इनेबल किया। जीरो का इंडियन कॉन्सेप्ट डेसिमल सिस्टम के साथ बाद में मिडिल ईस्ट और यूरोप में फैल गया, जिसने पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स और साइंस में रेवोल्यूशन ला दी। जैसे जैसे सिल्क रोड के अलोंग ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता गया, ईस्ट से नॉलेज, जिसमें इंडियन न्यूमरल्स और जीरो भी शामिल थे, मिडिल ईस्ट पहुंचा। baghdad अब्बासिड कैलिफेट की कैपिटल लर्निंग का ग्लोबल सेंटर बन गया। स्कॉलर्स ने एंशिएंट ग्रीस, इंडिया और पर्शिया के टेक्स्ट्स का ट्रांसलेशन किया। मोहम्मद IBN मूसा अल ख्वारिज़मी ने इंडियन न्यूमरल्स को अरब वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। उनकी किताब ने इन कंसेप्ट्स को वेस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया। यूरोप में जीरो के कंसेप्ट को एक्सेप्ट होने में सेंचुरीज लगे। रेनेसांस के दौरान डेसिमल सिस्टम और जीरो को फाइनली अपनाया गया। सेक्शन 4, द जीरो रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मिंग मैथमेटिक्स एंड बियॉन्ड। जीरो और डेसिमल सिस्टम को अपनाना मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने कैलकुलेशंस को सिंपल बना दिया, जिससे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गए। इसकी वजह से यूरोप में मैथमेटिकल थॉट का बहुत विकास हुआ, जिसने रेनेसांस के साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट किया। अलजेब्रा के डेवलपमेंट के लिए भी जीरो बहुत जरूरी था। किसी अननोन क्वांटिटी को सिंबल से रिप्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट, जो अलजेब्रा का एक कॉर्नरस्टोन है, जीरो की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। x+5 जैसी इक्वेशंस बिना वैल्यू के एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके के मीनिंगलेस होती है, और यहीं पर जीरो काम आता है। इसके अलावा जीरो ने कैलकुलस के डेवलपमेंट के लिए रास्ता बनाया, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन, चेंज और कंटिन्यूअस क्वांटिटीज को समझने के लिए एसेंशियल है। कैलकुलस, जिसे 17th सेंचुरी में आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिट्ज ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था, जीरो एज अ लिमिट को अप्रोच करने के कॉन्सेप्ट पर हेविली रिलाई करता है। जीरो के बिना फिजिक्स, इंजीनियरिंग और काउंटलेस अदर फील्ड्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती। सेक्शन 5, जीरो टुडे, द अनसंग हीरो ऑफ द डिजिटल एज। डिजिटल एज में जीरो का सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बियाज गया है। हमारे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, ये सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी कोड के सिस्टम पर रिलाई करते हैं, जो जीरोस और वंस की एक लैंग्वेज है। डेटा का हर बिट, हर इमेज, हर सॉन्ग जो आप सुनते हैं, वो अल्टीमेटली जीरोस और वंस की एक स्ट्रिंग होती है। एल्गोरिथम्स जो सर्च इंजन्स को पावर करते हैं, से लेकर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं, तक जीरो हमारी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वर्ल्ड में हर जगह मौजूद है। यह उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरपिन करता है जो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी जो क्रिप्टो करेंसीज को पावर करती है। एंशिएंट इंडिया में अपनी हम्बल ओरिजिन से लेकर डिजिटल एज में सेंट्रल रोल तक जीरो की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी
और यूनिवर्स को समझने की हमारी कभी न खत्म होने वाली क्वेस्ट का प्रमाण है। नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने वाला ये सीमिंगली सिंपल कॉन्सेप्ट ने हमारी दुनिया को काउंटलेस वेज में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और इसका इन्फ्लुएंस हमारे प्रेजेंट